फ़खर जमान का डिसमिसल था, मैं तो एटलीस्ट उसी पर हूँ। राशिद लतीफ़ साहब को ऐसा लगता है कि वो आउट था, बट राशिद लतीफ़ साहब ठीक है, 50-50 था, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को नहीं मिला, लेकिन क्या थर्ड अंपायर को यहाँ पर थोड़ा सा चेक नहीं करना चाहिए था? क्या 2-3 और एंगल्स नहीं देखने चाहिए थे? सिर्फ 3 बार रिप्ले देखा उन्होंने और उसके बाद आउट दे दिया। देखिए, एविडेंस को सही तरीके से देखना चाहिए, और जैसे आपने बात की, मोर एंगल्स होते हैं इसके, आपके कैमराज के मोर एंगल्स होते हैं, उसके बाद डिसाइडर होता है ना मैच का। फ़खर जमान मेन प्लेयर है, अगर तो वो आउट नहीं था और आउट दे दिया गया तो इसका मतलब कि एविडेंस को प्रॉपर चेक नहीं किया गया। और कोई भी केस होता है उसको एविडेंस के बेस होता है। तो एक ही फ्रंट से हमने जो देखा है उसमें 50% लगता है कि बॉल ग्लव्स के टॉप पे भी लग सकती है और ज़मीन पे भी लग सकती है, तो डाउट क्रिएट हो गया। उसके लिए आप डिफरेंट एंगल से जाते हो, साइड एंगल से आप चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि बॉल ज़मीन पर और ग्लव के टॉप पर एक साथ लगती है तो वो भी आउट होता है? नहीं, ज़मीन पे लग गई तो नॉट आउट है ना वो तो। उसमें तो क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस था? नहीं, एविडेंस नहीं कह सकते, जिसमें डाउट हो जाए वो एविडेंस। ये देखिए ना, यहाँ पर क्या कंक्लूसिव एविडेंस है कि बॉल ग्लव के टॉप पर भी लगी है और ग्राउंड पर नहीं लगी है? यहाँ से मैं नहीं बता सकता, एंगल आपको लेके जब तक थर्ड अंपायर 100% श्योर नहीं होता, जब तक डिसाइड नहीं करता। बहुत जल्दी अपना फैसला दे दिया और अदालत बर्खास्त कर दी उन्होंने। एब्सोल्युटली। और तो मेरे ख्याल से टू अर्ली था। जब आपको डाउट होता है कि यार आउट है या नहीं, तो मोर एंगल्स करते हैं। जब बहुत ज़्यादा एंगल्स पे भी आपको डाउट है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन की तरफ जाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये होगा कि साजिद फरहान अब कैसे कैपिटलाइज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को जो उनको मिला है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि साजिद फरहान ने जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों लिया है, और जब आप हरीफ टीम के टॉप बॉलर के खिलाफ रन स्कोर करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, और वही कॉन्फिडेंस इस वक्त साजिद फरहान में नजर आ रहा है। आई एम जस्ट होपिंग आउट ऑफ होप कि साजिद फरहान की देखा देखी साइम अयूब भी बेहतर स्ट्रोक्स खेलें। जी राशिद भाई, इसमें ये होता है ना कि आपने जो रिप्ले दिखाया, बॉल को कंटिन्यूएशन में दिखाया, जी ग्लव्स में जाके रोका है, फ्रेम बाय फ्रेम होता है एज पर रूल्स ऑफ आईसीसी, और किसी भी थर्ड एम्पायर में आप जूम करते हैं तो उसमें आपने फ्रेम को रोका नहीं कहीं पे भी। बॉल टच होते हुए ग्लव के अंदर लगी है बॉल या ग्लव से बाहर लगी है, तो फ्रेम को रोकना चाहिए था। कंटिन्यूएशन में नेकेड आई पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, फ्रेम को पिक्चर में रोकना पड़ेगा जब आपको मालूम चलेगा कि बॉल शायद लगी है या नहीं लगी है। और राशिद तो फिर इसमें दूसरा एंगल इशू यहाँ पर वाहिद यही है हमारा, ठीक है, हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं 50-50 चांस होता है, ये आउट भी दे दिया जाता है। इशू यही है कि इन्वेस्टिगेशन सही थर्ड अंपायर ने प्रॉपर्ली नहीं हुई। टेक्नोलॉजी का मकसद आज के ज़माने में ख़ास तौर पर जब आपके पास 20 से ज़ायद कैमरे लगे हुए होते हैं, आपके पास हर एंगल मौजूद होता है, आप एक डिसमिसल को 10 से 12 एंगल से ब्रॉडकास्ट करते हैं। आज के बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया अंपायर ने, बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया। शायद 1 या 2 रिप्ले के बाद उन्होंने स्क्रीन दिखा दी और उसमें आउट दे दिया। शायद जल्दी कर दी। जब आपके पास एविडेंस नहीं है प्रॉपर तो फिर वेट करना चाहिए था। डिफरेंट एंगल नहीं मिलता तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैटर्स को देना चाहिए। एब्सोल्युटली। द मैच इज मूविंग ऑन दो, और 7वें ओवर का आगाज़ हो चुका है। 7वें ओवर के लिए अटैक में लाया गया है कुलदीप यादव को, जो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है कि वो थोड़े से मोहतात हैं कुलदीप यादव के आगे। और ये राशिद भाई कोई बुरी बात नहीं है, आप थोड़ा सा मोहतात होकर खेल सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपको रन मिल गए हैं, आपने 6 ओवर्स में 54 रन बना लिए हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेना। नहीं, अभी यहाँ ज़्यादा फरहान को चार्ज करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि साइम अयूब थोड़ा सेट होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बैटिंग है नीचे नज़र आ रही है। तो अभी इसके बाद 13 ओवर शायद बाकी है, 12 ओवर बाकी रह जाएंगे, तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। एक एंड से जहाँ से अगेंस्ट द विंड आप थोड़ा नहीं मारें, विद द विंड हो तो आप चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि पिच अच्छी लग रही है। ऑर्डिनरी बॉलिंग की है अभी तक पावर प्ले में इंडिया ने, क्योंकि एक्सपोज लास्ट नाइट भी हुए, लास्ट मैच में भी हुए, और यहाँ पे भी आप देखें कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। स्ट्रेट बुमराह बहुत कम बॉलिंग करता है, 3 ओवर, शायद आज उन्होंने 3 ओवर्स कर दिए, तो लास्ट में बॉलिंग कौन करेगा। तो डीप में आपके पास 2 बैटर्स होने चाहिए। शाहीन अफरीदी हमेशा नहीं करेगा, हो सकता है कर दे, लेकिन लास्ट 3 ओवर्स आप काउंट करें कौन कौन कर सकता है। आपके पास हार्दिक पांड्या होगा या शुभमन दुबे होगा ना, या तो कोई स्पिनर कर रहा होगा। अभिषेक शर्मा से भी एक आध ओवर करा लेते हैं। पाकिस्तान के पास चांस है कि आप डीप जाए और रन अपना
मोमेंटम अपना जारी रखें, मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात यह है कि साइम अयूब इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, इवन दो किस्मत ने उनका साथ दिया है, कुलदीप यादव ने उनका एक रिलेटिवली आसान कैच छोड़ा है, तो प्रेशर तो एग्जिस्ट करता है राशिद भाई। 2 कैचेस छूटने का मकसद है कि आप प्रेशर लिया हुआ है। जी जी देखिए दोनों टीम और मामूली नहीं, ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है। अब ये नहीं पता ज़्यादा लिया हुआ है कम लिया, लेकिन दबाव होता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जी। और इतने टेंस मैच में। तो वैसे तो हम खेलते आए मैचेस, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी के बाद बड़ा मैच है और बड़े मैच में दबाव और फील्डिंग साइड पे इस वक्त ज़्यादा लग रहा है। और पाकिस्तान का देखिए मैच में ही फ़ायदा उठाना है ना जी। तो अभी आपको इनको 1-2 ओवर के अंदर जवाब देना है। जैसे फ़खर जमान के बल्ला चल रहा था, साहबजादा फरहान को ऑल आउट चला जाना चाहिए इस वक्त। राशिद भाई आपको लगता है अब तक हमने कोई 6.5 ओवर का गेम देखा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की आज हिकमत अमली, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, इवन दो किस्मत ने साथ दिया है? बेहतर आउट आपके आउट नहीं होंगे, आपके फाउंडेशन अच्छी हो गई तो आप जब हम 150-160 सोच रहे थे, अब 180-190 क्यों नहीं सोच रहे? ये डिसाइड जब 2 बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन चार्ज करेगा। आप क्योंकि हल्के हल्के मैच निकलता जब जाएगा तो उस पर आप बोलोगे यार मैंने मारा नहीं। यहाँ से आपको स्टार्ट एक एंड से आपको स्टार्ट लेना है। एब्सोल्युटली, और वो एंड साहिबजादा फरहान का एंड होना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी हद तक इस वक्त सेट हो चुके हैं, उनके बल्ले पर बॉल आ रहा है, वो अच्छा मिडल कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अच्छा मिडल करके उन्होंने 4 रन हासिल किए। एक और बड़ी तब्दीली जो इस वक्त पाकिस्तान की गेम प्ले में नजर आ रही है राशिद भाई, वो सिंगल्स और डबल्स है। आज पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ बड़े शॉट की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिंगल्स भी बना रहे हैं। देखिए एक और सिंगल यहाँ पर लिया है साहिबजादा फरहान। चौके छक्के लगते हैं लेकिन आप स्ट्राइक को रोटेट करना है। जैसे फरहान ने अभी 1 रन लिया, 1 रन और लिया, बीच में एक बाउंड्री अगर लग जाए तो आपको 3 बॉल पे 6 रन आ जाते हैं, फिर 2 रन और करते हैं तो 8 रन ठीक होते हैं। बस 7वें 8वें 9वें ओवर में अगर 8-9 के रन से आप खेल रहे हैं तो बीच में 2 ओवर तो आपको लेने होंगे, 12-14 के 14-18 के लेते हैं प्लेयर। और कभी कभार अगर स्पिनर आ जाए तो नबी की तरह तो बिल्कुल ही उखाड़ के रख देते हैं। तो अभी स्ट्रेटजी ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक एंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं और पहले ओवर में 90 तोली बॉलिंग की थी। यहाँ पर साहिब अयूब बैक फुट पर गए और पंच किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, 1 रन मिलेगा। तो अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट इस वक्त हो रही है। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ राशिद भाई क्योंकि जहाँ का बॉल है आप उसको मेरिट पर खेल रहे हैं, आप ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेल रहे हैं। एज ए कैप्टन अगर देखता हूँ तो मैं यही चाह रहा हूँ 1 रन बनाए, ये मैं बाउंड्री रोक रहा हूँ। तो जैसा मैं बॉलिंग गिरवा रहा हूँ 1 रन बैक फुट पे पॉइंट पे मार रहे हैं, अब इसी को कन्वर्ट करना है मुझे डीप मिड विकेट पे चौका या एक्स्ट्रा कवर के बीच में चौका मारना। वो यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया है, साहिबजादा फरहान ने आउट हो सकते थे लेकिन फील्डर की भरपूर कोशिश के बावजूद बॉल उनके हाथ से लगे बाउंड्री लाइन के उस पार गई और मजीद 6 रन हासिल करेंगे यहाँ पर साहिबजादा फरहान। इंटेंट की वजह से कामयाबी हासिल कर रहे हैं बट थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। नहीं रिस्क तो लेना है ना कि 20 ओवर के बाद लेंगे क्या, आपको यहीं पे लेना है। देखो अभी 2 रन बनाए, 2-6 हो गए, 8 रन हो गए 3 बॉल के ऊपर। बॉल बाई बॉल जाएंगे आप, 1 बॉल डॉट भी हो जाती है तो फिर आप बुरी बॉल का वेट कर लेंगे 2 बॉल में, आपको मिलेगी, आपको पीछे बॉल मिलेगी इसमें। मिरेकुलस कैच हो जाता ये अगर ले लिया जाता, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की किस्मत पाकिस्तानी टीम का साथ दे रही है क्योंकि अब तक ये तीसरा कैच था जो ड्रॉप हुआ है। पहले 2 कदरे आसान थे, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन किस्मत की देवी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का साथ दे रही है। बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। साहिबजादा फरहान इज शोइंग अ लॉट ऑफ ब्रेवरी आउट देयर इन द मिडल। इस वक्त तक 39 रन बना चुके हैं वो 28 गेंदों पर। दूसरी जानिब साइम अयूब 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और सामना करेंगे वरुण चक्रवर्ती का। एक बार फिर बैकफुट पर गए और पंच किया, 1 और रन हासिल करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब वैसे तो हम आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आपने क्योंकि अभी हमें आप भी सारे एक्शन के बीचों बीच वहाँ पर मौजूद हैं और जितना भी पाकिस्तानी कंटिजेंट है उसको ऐसा लगता है कि फ़खर जमान आउट थे नहीं और काफ़ी जल्दी थर्ड अंपायर ने फैसला सुना दिया। आपने कितनी बार देखा है कि इतने बड़े मैच में सिर्फ 2 से 3 बार ही रिप्ले चला हो और आउट दे दिया जाए? भट्टी साहब मेरा ख्याल में अंपायर को थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए था क्योंकि उस आउट के बाद सोशल मीडिया पे तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। संजय मंजरेकर ने भी बदकिस्मती करार दिया, तो इसका मतलब है कि अंपायर ने शक का फायदा जो है वो बॉलर को दे दिया। तो ठीक है, आज इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा कि 3 कैचेस ड्रॉप हो गए
और अच्छी पाकिस्तान टीम का आज मोमेंटम बना हुआ है। अभी भी 12 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन फखर जमान का आउट होना बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए एक ट्रेजेडी तो है कि यहाँ से अगर फखर जमान मौजूद होते, तजर्बाकार भी सबसे ज्यादा है, लेकिन बहरहाल क्रिकेट में ये होता रहता है। लेकिन अच्छी चीज है कि पाकिस्तान की बैटिंग कुछ इस्तेहकाम आज नजर आ रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह से इनिंग फिनिश करेंगे। कुछ नहीं, काफी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। भट्टी साहब, हमने जो मिसालें देखी हैं अब तक एशिया कप में, इवन ट्राई नेशन सीरीज में, पाकिस्तान ने अपना पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर यहां पर बनाया है। 55 रन पाकिस्तानी टीम स्कोर करने में कामयाब हुई, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह का ये पावर प्ले के अंदर सबसे महंगा स्पेल था। आज उन्होंने 34 रन दिए 3 ओवर्स में। सो अगर आप हरीफ टीम के बेहतरीन बॉलर के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। साइम अयूब ने मीनवाइल कदमों का इस्तेमाल किया है, कुलदीप यादव को सीधा 6 मारा है। बेहतरीन शॉट साइम अयूब की जाने से, ऐसा लगता है कि साइम अयूब का भी बल्ला चलना शुरू हो गया और कॉन्फिडेंस उनकी तरफ आ रहा है, और यही चाहिए हमें। राशिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल, साइम अयूब ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑन अ डे गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, फ्लो अच्छा लग रहा है इनका। शुरू में आउट हो जाते थे, अभी आपने देखा कितने प्रेशर था इनके ऊपर, लेकिन अब जिस तरह से वो बैटिंग करना शुरू हो गए तो ऐसे ही लगता है कि दोनों एंड से, जैसे चैम्पियन ट्रॉफी में 2007 में बैटिंग की थी फखर जमान ने या दूसरे बैटर्स ने, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो अगर तो ये भी साइम अयूब अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पे, छक्के तो बड़े आराम से स्पिनर्स को वो मार लेते हैं, फास्ट बॉलर को भी, लेकिन ये अच्छा होगा जहाँ हम रन सोच रहे थे 160 का, तो 190 तक जा सकते हैं, लेकिन इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना पड़ेगा अब। एब्सोल्युटली। एक और जो फ़र्क नज़र आ रहा है आज पाकिस्तान के गेम प्ले में राशिद लतीफ़ साहब, वो ये है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सीधा खेलने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जब आप सीधा खेलते हैं, ख़ासतौर पे इनिशियल फेज़ में जब आप सेटल हो रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं सक्सेसफुल होने के। बिल्कुल, जब आप फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेल रहे होते हैं, सामने फ्रंटल बैटिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, तो वो ज़्यादा कम चांसेस देते हैं आउट होने के। अगर आप क्रॉस जो हम पाँव रख के अक्सर मारते थे, जो कि गलत टेक्निक भी है, लास्ट ओवर 2 ओवर्स में मारी जाती हैं ये शॉट, हम पहले ओवर से स्टार्ट करते थे तो उसमें विकेटें गिर जाती थी। आज क्या हुआ है कि विकेट्स नहीं गिरी हैं, हमारी फाउंडेशन बॉलिंग और बैटिंग में सुबह 6 ओवर्स में ही पता चल जाता है। और आज जो स्टार्ट लिया है 6 ओवर में हमारे 55 रन, 1 विकेट, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, कहीं रुकना नहीं है। जब तक आपका मोमेंटम चलता रहेगा, 2 ओवर अच्छे और हो जाएं, या जो फर्क कहाँ पड़ता है, 2 ओवर अच्छे हो गए या 2 ओवर खराब हो गए। एक और बड़ा शॉट राशिद लतीफ़ साहब, सो सॉरी कि मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन विकेट छोड़कर अपने आप को रूम दिया साहिबजादा फरहान ने, और एक बार फिर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में 6 रन हासिल किए हैं। पाकिस्तानी डगआउट में अब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मुस्कुराहटें वापस आ चुकी हैं। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, टॉस पर भी ये जिक्र हुआ कि दूसरी इनिंग्स में ओस का दारोमदार होता है। पिछले 2-3 मैचेस में भी हमने देखा बॉलिंग लाइनअप्स ने स्ट्रगल किया है ओस की वजह से। यहाँ पाकिस्तान की कोशिश होगी कि 180-190 बनाए जाए। ओस कितनी नजर आ रही है अभी से, क्या उसका अभी से इम्पैक्ट नजर आ रहा है? दानिश, अभी तक तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल रात जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था उसमें गेंद गीली हो रही थी और ग्रिप करने में बॉलर्स को मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन उस मैच में अगर आप देखें तो अभी आप स्ट्रेट बैट की बात कर रहे थे, सैफ हसन जो थे बांग्लादेश के और तौहीद, उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला और उन्होंने एक बड़ा स्कोर था जो आसानी से चेस किया। मेरे ख्याल में ये पहला पाकिस्तान का जो मरहला है ये बैटिंग का है। अभी तकरीबन 11.1 ओवर्स का खेल बाकी है और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग बाकी है, तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का असल इम्तहान है। ये जो रिव्यू था मेरे ख्याल में इसमें तो नॉट आउट हुए साहिबजादा फरहान। राइट, ऑलरेडी हमें बता दिया भट्टी साहब, क्योंकि हमारे टीवी पे तो अभी तक नहीं आया है। भट्टी साहब वहीं पर मौजूद है तो उनको पहले पता चल रहा होगा कि क्या डिसीजंस आ रहे हैं। बट थैंक यू भट्टी साहब, आपने हमारी टेंशन थोड़ी सी कम कर दी। वैसे स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था कि साहिबजादा फरहान ने अच्छी टेक्निक का मुजाहरा किया और अपने टोस को लाइन के अंदर ही रखा हुआ था। बट दैट वाज अ गुड डिलीवरी फ्रॉम कुलदीप यादव, अ गुड कम बैक ऑफ सॉर्ट्स। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और दिफाई अंदाज में खेला यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने। तो अब तक सही हिकमत अमली चल रही है राशिद लतीफ़ साहब? जी बिल्कुल, वेट करना चाहिए। अक्षर पटेल आएंगे अभी और लेफ्ट हैंडर आपके पास साइम अयूब मौजूद हैं और सेटल नहीं होने दें उनको। पहले ही ओवर में ही आपको अगर साहिबजादा फरहान या किसी के भी हाथ में आते हैं, क्योंकि फिर इनको पास छठा बॉलर का ऑप्शन कम है,
अभिषेक को लाना पड़ेगा, शुभमन को लेके आना, या शिवम दुबे को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कि अक्षर पटेल को आउट भी नहीं होना और उसको आप कोशिश करें कि 4 ओवर ना करें। वो बॉलर अच्छा है लेकिन लेफ्ट हैंडर के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साइम अयूब को अच्छा टैकल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे छक्के अच्छे लग रहे हैं, आज लग रहे हैं, बॉल बैट पे आ रही है तो लगाने चाहिए और भी, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोर टोटल हो गया है, अराउंड 10 रन पर ओवर की जा रहे हैं और यहाँ पे मौका जब मिले तो मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पे आप इस मोमेंटम को ना छोड़ें, जो आपका कैरी ऑन चल रहा है, बॉल आ रही है और जो आप हिट कर रहे हैं तकरीबन बाहर ही जा रही है, तो वेट करें दूसरे बॉलर्स का भी कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल का आप जिक्र कर रहे थे, अक्षर पटेल को अपना पहला ओवर कराने के लिए अब अटैक में इंट्रोड्यूस किया गया है और भारत शुरू के 10 ओवर्स में ही काफ़ी सारे बॉलर्स आजमाता आया है और वो उनकी कोशिश होती है कि बैटर्स को ज़्यादा सेटल होने ना दिया जाए। बट पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात यह है कि साइम अयूब और साजिद फरहान दोनों इस वक्त क्रीज पर सेटल नज़र आ रहे हैं। साजिद फरहान ने 45 रन बना लिए, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन थोड़ा सा खींच के इस बार अक्षर पटेल ने बॉल किया और कोई रन बन गए खींच के जी। और